So hi guys, welcome to Knowledge Grab channel. Myself Arpam Banerjee, and today's topic is ICSE versus CBSE. Which board to choose? If you haven't subscribed the channel yet, please do it क्योंकि हम लोग लाइव आते रहते हैं और डायरेक्ट बात भी करते हैं. तो चलिए let's start the discussion. Today's discussion is ICSE versus CBSE. Which board to choose? तो देखो ICSE और सीबीएसई दोनों ही सेंट्रल बोर्ड है, विच इज जहां पे सेंटर है दिल्ली. ठीक है, तो आईसीएससी बोल सकते कि स्टूडेंट्स कम है, स्कूल्स कम है. बोल सकते सीबीएसई में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं. तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन दिए. अब चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं. तो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. आईसीएससी पे पहले देखेंगे, उसके बाद हम फोकस करेंगे सीबीएसई पे. पहले आईसीएससी का पॉइंट. ऑल द स्कूल्स आर एफिलिएटेड टू ओनली इंग्लिश मीडियम. नो अदर ऑप्शन इज देयर इन केस ऑफ आईसीएससी. और यदि आप सीबीएसई का देखेंगे तो उधर ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम. तो ये पहला पॉइंट चला गया. और दूसरा पॉइंट, आईसीएससी क्लास 10 पे आपको 10 सब्जेक्ट्स और 10 विषय पे देना पड़ेगा एग्जाम, और जहां पे सीबीएसई पे आपको देना पड़ेगा 6 विषय पे एग्जाम. क्लियर? आईसीएसई 10 विषय, सीबीएसई 6 विषय. नेक्स्ट पॉइंट, नियर अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर आईसीएसई एग्जामिनेशन. 2 लाख स्टूडेंट. और जहां की सीबीएसई पे अपीयरिंग फॉर सीबीएसई क्लास 10 इज 19 लाख स्टूडेंट्स. 2 lakhs ICSE पे and 19 lakhs for CBSE class 10. Next point, about 97% of students passes ICSE exam. 97%. ठीक है. और जहां की CBSE पे it is 91%. 97% और CBSE पे 91%. नेक्स्ट पॉइंट देखो. अब हम बात करेंगे स्टडी को लेकर थोड़ा. ठीक है, स्टडी को लेकर थोड़ा बात करते हैं. देखिए, यदि आप आईसीएससी में पढ़ रहे हैं तो इट इज हार्डर देन सीबीएसई. अब बताएंगे क्यों हार्ड है. क्योंकि देखिए, आईसीएससी पे आपको 10 विषय पढ़ना होगा. आपको मोटी मोटी किताबें हैं. आपको बोल सकते हैं कि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है. आपको साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग पढ़ना पड़ेगा. हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग पढ़ना पड़ेगा. ये सब तो थोड़ा प्रॉब्लम माने हार्ड कर देता है आईसीएससी को, यही चीज. ठीक है, तो ओवरऑल ये बात है कि आईसीएससी इज हार्डर देन सीबीएसई इन केस ऑफ स्टडी. स्टडी को लेकर बात करेंगे तो आईसीएससी इज हार्डर देन सीबीएसई. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, आईसीएससी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कहीं पे भी आईसीएससी का बुक्स रिकमेंड नहीं किया जाता है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, यूपीएससी का उठा लीजिए, एनडीए उठा लीजिए, कहीं पर भी आईसीएससी का जो बुक्स है उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे. जहां पे सीबीएसई का जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, इट इज मस्ट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि ये मस्ट है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये एक पॉजिटिव साइन चला गया सीबीएसई का. अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं. देखो, आईसीएसई पे प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, अ ह्यूज प्रेशर इज देयर इन इंग्लिश एंड हिंदी. ये चीज़ सुन लीजिए अच्छा से अभी से, कि इंग्लिश और हिंदी जो कि आप क्लास 8 तक पढ़े होंगे वो टोटली चेंज होता है क्लास 9 से आईसीएसई पे, क्योंकि इट गोज वेरी हार्ड फॉर हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, जहाँ के सीबीएसई का वही रहता है 8, 9, 10 सब सेम टाइप का रहता है. ठीक है, कोई उतना चेंज नहीं होता है खास. लेकिन आईसीएसई में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा जंप है फॉर इंग्लिश एंड हिंदी. एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, देखिए, जो आप लोग देखे एक डेटा कि 97% स्टूडेंट्स पासेस द एग्जामिनेशन फॉर इन केस ऑफ आईसीएसई, और सीबीएसई इजी होने के बावजूद भी 91% स्टूडेंट्स क्यों पास करता है. ये क्वेश्चन बनता है कि सीबीएसई तो इजी है तो क्यों उधर 91% पास करता है, जहाँ कि आईसीएसई में होना चाहिए वो. ठीक, तो
तो इसका आंसर ये है कि जो आईसीएससी का क्वेश्चन पेपर बनता है दैट इज रैदर इजी। देखिए आईसीएससी में जो आपको पढ़ाया जाएगा मीन्स मान लीजिए मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स का जिस डिफिकल्टी लेवल पे आपको क्वेश्चन मतलब करने को मिलेगा इन द रनिंग मीन्स विदाउट द एग्जाम के बावजूद जो बाहर के करना पड़ेगा आपको वो हार्ड है, जो आप लोग को कराया जाएगा वो हार्ड है, लेकिन जो एग्जाम पे आता है दैट इज वेरी 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 इजी, इतना गारंटी मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन पेपर इज इजी, बहुत ही इजी। और सीबीएसई पे क्वेश्चन पेपर थोड़ा ट्विस्टिंग होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, जिसके कारण उधर का पासिंग परसेंटेज कम है आईसीएसई से। होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स में लिखिए क्या वीडियो का जरूरत है, और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। बी फाइन, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे विद अस, थैंक यू।